अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हम तारीख और शहरियत यानी 8वीं जमात का, जिसका हम 8वां सबक सिविल नाफरमानी की तहरीक के सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात, और 9वीं जमात का उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात, 8वीं जमात का जोग्राफिया, तारीख और 7वीं जमात का जोग्राफिया, तारीख और सियासियात के वीडियोस अपलोड हैं। और मैंने यहाँ पे 11th एक्सीलेंट क्लासेस के नाम से पढ़ाई करो यार करके चैनल अपलोड किया हुआ है, जिसमें एनसीईआरटी बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्विंग देती हूँ। तो आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। अगर आपके बड़े भाई बहन कोई हो तो उन्हें ये 11th क्लास का लेने के लिए आप बताइए कि एक्सीलेंट क्लासेस जो मेरे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर 8वां सबक सिविल नाफरमानी की तहरीक। तो यहाँ पर देखिए, इसमें दिया हुआ है पहला 1 सवाल, 2, 3 और सिर्फ 4 सवाल दिए हैं। लेकिन हम इसी सबक के मुतालिक आपको एक्स्ट्रा मालूमात में बहुत सारे सवालात हल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 ये दरसी किताब का है। सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। पहला है कि लंदन में डैश ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। किसने किया? तो यहाँ पे है रैमसे मैकडोनाल्ड ने। पहला नंबर मैंने डाल दिया है। दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान तो डैश तंजीम की बुनियाद रखी। किस तंजीम की बुनियाद रखी उन्होंने? खुदाई खिदमतगार। तीसरा सवाल है धारासना सत्याग्रह की कयादत डैश ने की। तो यहाँ पर है सरोजनी नायडू ने की। और आखिरी चौथा सवाल है दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डैश इंडियन नेशनल कांग्रेस के नुमाइंदे की हैसियत से शरीक हुए। तो कौन शरीक हुए? तो महात्मा गांधी जी। तो अगला है यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में भी हमारे पास खाना पूरी करने के लिए कुछ सवालात हैं और हर एक के लिए मिलेंगे आपको नंबर 1। पहला सवाल है लाहौर के इजलास में मुकम्मल आजादी की करारदाद मंजूर होने के बाद महात्मा गांधी ने डैश की तहरीक चलाने का फैसला किया। तो यहाँ पर जीम का जवाब सही है, सिविल नाफरमानी। अगला सवाल 2 है सिविल नाफरमानी की तहरीक के जमाने में शहर डैश में हुकूमत ने मार्शल लॉ यानी फौजी कानून नाफिज किया था। तो बे का जवाब सही है, शोलापुर में। तीसरा सवाल है डैश को सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दाल का जवाब सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला सवाल चौथा है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के दरमियान डैश में पुणे में मुआहदा हुआ। तो यहाँ दाल का जवाब सही है, यरोडा जेल में। पांचवा सवाल है हुकूमत ने पेशावर में सत्याग्रह करने वालों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया। तो डैश पलटन को दिया ये हुक्म। तो कौन सी पलटन थी? अलीफ का जवाब सही है, गढ़वाल पलटन को दिया। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है हमारे पास, नाम लिखिए और हर एक के लिए आपको नंबर मिलेंगे 1। पहला है सवाल शुमाली मगरबी सरहदी सूबे में गांधी जी के पैरों डैश यानी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। दूसरा सवाल है शोलापुर में निकाले जाने वाले मोर्चे पर होने वाली गोलीबारी में हलाक होने वाला रजाकार कौन था? तो यहाँ पे शंकर शिवारे थे। तीसरा है विदेशी माल की बाइकआउट की तहरीक में पेश रहने वाला मुंबई मिल का मजदूर कौन था? यहाँ पे तीसरा है बाबू गेनू सेठ। चौथा है यहाँ पे लंदन में मुनक्कद होने वाली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों की नुमाइंदों के तौर पर हाजिर रहने वाले रहनुमा तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये सभी जवाब हो गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दर्ज झेल हर सवाल का जवाब एक जुमले में दीजिए। हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 1। पहला सवाल है नमक की सत्याग्रह करने के पश्चात गांधी जी का कौन सा वसी मकसद था? तो जवाब है नमक के सत्याग्रह करने के पश्चात गांधी जी का वसी मकसद अंग्रेज हुकूमत की जालिमाना और गैर मुंसिफाना कानून पर अमन और सत्याग्रह के जरिए तोड़ना था। दूसरा है यहाँ पर सवाल दांडी पदयात्रा कहाँ से और कब निकली? तो जवाब है दांडी पदयात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकली। तीसरा सवाल है
पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कौन से रहनुमा हाजिर थे? तो जवाब है पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सर तेज बहादुर सुप्रू और बैरिस्टर जिन्ना वगैरह हाजिर थे। चौथा सवाल है पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में किस मौजू पर बहस हुई? तो जवाब है पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मरकजी सतह पर जिम्मेदार तर्ज हुकूमत और भारत में मुत्तहदा रियासतों का कयाम जैसे मौजूआत पर बहस हुई। पांचवा सवाल है पूना मुआहदे में कौन सा फैसला किया गया? तो जवाब है कि पूना मुआहदे में इस बात का फैसला किया गया कि दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाब की बजाय नशिस्तें महफूज रखी जाएं। छठा यहाँ पे सवाल है कि तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बेमानी क्यों करार दी गई? जवाब है कौमी जमात यानी कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट किया था, इसलिए तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस बेमानी करार दी गई। अगला दरसी किताब का सवाल है यहाँ पर सवाल 2 दर्ज झेल बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। पहला सवाल है चंद्र सिंह ठाकुर को फौजी अदालत ने सख्त सजा सुनाई। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 23 अप्रैल 1930 को पिशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान की तंजीम खुदाई खिदमतगार ने सत्याग्रह शुरू किया। दूसरा पॉइंट है सत्याग्रह करने वालों ने तकरीबन हफ्ता भर पिशावर पर अपना कब्जा जमाए रखा। तीसरा पॉइंट है हुकूमत ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रह करने वालों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया। चौथा पॉइंट है गढ़वाल फौजी दस्ते यानी पलटन के अफसर चंद्र सिंह ठाकुर ने सत्याग्रह करने वालों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया, इसीलिए फौजी अदालत ने चंद्र सिंह ठाकुर को सख्त सजा सुनाई। अगला सवाल है यहाँ पर हुकूमत ने सोलापुर में मार्शल लॉ नाफिज किया। तो जवाब का पहला पॉइंट है नमक की सत्याग्रह के बाद मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की मुख्तलिफ तहरीकें शुरू हुई। दूसरा पॉइंट है 6 मई 1930 को सोलापुर में हड़ताल करके मजदूरों ने बड़ा जुलूस मोर्चा निकाला। तीसरा पॉइंट है सोलापुर के कलेक्टर ने जुलूस यानी मोर्चे पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया। इस गोलीबारी में शंकर शिवाराय के साथ कई सत्याग्रह करने वाले भी मारे गए। चौथा यहाँ पे पॉइंट है इस वाक्य से मुश्ताल होकर मजदूरों ने रेलवे स्टेशनों, अदालतों और म्यूनिसिपैलिटी की इमारतों पर हमले किए, इसीलिए हुकूमत ने हालात पर काबू पाने के लिए शोलापुर में मार्शल लॉ यानी फौजी कानून नाफिज किया। अगला सवाल है तीसरा पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस नाकाम रही। तो जवाब का पहला पॉइंट है 1930 के दौरान भारत में सिविल नाफरमानी की तहरीक ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। दूसरा पॉइंट है कि भारत से मुतालिक दस्तूरी मसाइल पर गौर खोज करने के लिए बरतानिया के वजीर आजम रेमसे मैकडोनाल्ड ने लंदन में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई। तीसरा पॉइंट है इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ कौमी पार्टियों और देसी रियासतों के नुमाइंदे हाजिर थे, लेकिन कौमी जमात ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। चौथा पॉइंट है कि कौमी जमात पूरे मुल्क के नुमाइंदगी करने वाली तंजीम होने की वजह से इसकी गैर हाजिरी में किसी किस्म का फैसला करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था, इसीलिए पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस की बहस बेनतीजा साबित हुई। अगला सवाल है यहाँ पर चौथा गांधी जी ने एरोडा जेल में मरण व्रत रखा। अब यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट है कि दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाब का मुताला किया। दूसरा पॉइंट है कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर आजम रेमसे मैकडोनाल्ड ने फिरका वाराना नुमाइंदगी का ऐलान किया। तीसरा पॉइंट है इसके मुताबिक दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाब मखसूस किए गए। चौथा पॉइंट है जुदागाना हल्का इंतखाब की तजवीज की वजह से हिंदू समाज की तकसीम होने का खदशा था। ये बात गांधी जी को तस्लीम न थी, इसीलिए उन्होंने येरोडा जेल में मरण व्रत रखा। अब एक्स्ट्रा मालूमात में भी हमारे पास सवाल है 4 मई 1930 को हुकूमत ने गांधी जी को कैद कर लिया। तो जवाब का पहला पॉइंट है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी के मुकाम पर सत्याग्रह करके नमक का कानून तोड़ा। दूसरा पॉइंट है इस सत्याग्रह की वजह से पूरे मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई। तीसरा पॉइंट है मुल्क भर में सत्याग्रह करने वालों की गिरफ्तारी और जबर तशद्दुद के बावजूद तहरीक पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। चौथा पॉइंट है सिविल नाफरमानी की तहरीक की वजह से बरतानिया हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए 4 मई 1930 को हुकूमत ने गांधी जी को कैद कर दिया। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 6 भी है हमारे पास। दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी दिल बर्दाश्ता होकर भारत लौटे। तो जवाब का पहला पॉइंट दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने अकलियतों का मसला उठाया। दूसरा पॉइंट है दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाब का मुतालबा किया गया। तीसरा पॉइंट
आइंदा की वफाई हुकूमत की दस्तूर की नोयत के सिलसिले में भी इत्तिफाक राय न हो सका। चौथा पॉइंट है कि गांधी जी ने इत्तिफाक राय और मुसालहत की जो कोशिश की थी वो नाकाम रही, इसीलिए गांधी जी दिल बर्दाश्ता होकर भारत लौटे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारे पास है कि दर्ज झेल पैराग्राफ पढ़कर दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। तो हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 4। अब यहाँ पैराग्राफ है कि दरसी किताब का सिफा नंबर 37 पर है ये पैराग्राफ। गुजरात के धारासना डैश नमक का सत्याग्रह। तो यहाँ पर है, देखिए ये मैंने पैराग्राफ निकाल दिया है यहाँ पर। इसे पढ़कर हमारे पास कुछ सवाल जवाब है, तो हम इसको सवाल जवाब को देखेंगे। पहला सवाल है इसी बेसिस पे, धारासना सत्याग्रह की क़यादत किसने की? तो जवाब है धारासना सत्याग्रह की क़यादत सरोजिनी नायडू ने की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सरोजिनी नायडू जी की है। दूसरा सवाल है महाराष्ट्र में किन मुकामात पर नमक सत्याग्रह हुई? तो जवाब है वडाला, मालोन, शिरोडा महाराष्ट्र के वो मुकामात हैं जहां नमक की सत्याग्रह हुई। तीसरा है धारासना सत्याग्रह की क्या नोयत थी? तो जवाब है धारासना सत्याग्रह की हस्बे झेल नोयत थी। पहला, महात्मा गांधी जी ने दांडी के मुकाम पर जो नमक सत्याग्रह की थी उसकी बाद गुजरात में धारासना के मुकाम पर सरोजिनी नायडू की क़यादत में नमक सत्याग्रह किया गया। दूसरा है यहाँ पर सत्याग्रह में पुरअमन तरीके से शरीक होने वाले लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। तीसरा पॉइंट, सत्याग्रह करने वाले किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर न करते हुए पुलिस के लाठियों की बर्दाश्त करते थे। चौथा पॉइंट है जख्मी होने वालों को इलाज मुआवजे के लिए ले जाते तो सत्याग्रह करने वालों की दूसरी टोली सत्याग्रह के लिए आगे बढ़ती। इस तरह मुकम्मल तौर पर अमन और अदम तशद्दुद की तरीक़ार पर अमल करते हुए सत्याग्रह पूरी हुई। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा, तो ये हो गया यहाँ पर मुकम्मल। अब हमारा यहाँ पर दरसी किताब का सवाल नंबर 3, दर्जे झेल सवालों के 25 से 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। पहला सवाल है गांधी जी ने नमक का कानून तोड़कर पूरे मुल्क में सत्याग्रह करने का फैसला क्यों किया? तो जवाब का यहाँ पर पहला पॉइंट है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने से पहले गांधी जी ने हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि हुकूमत नमक पर आयद किए हुए टैक्स को रद्द करे और नमक साजी की अपनी उजारादारी को खत्म करे। और हर एक सवाल के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि नमक आम इंसान की गिजा का अहम जुज है, इसीलिए नमक जैसी जरूरियात जिंदगी पर टैक्स लगाना सरासर नाइंसाफी थी। तीसरा पॉइंट है नमक की सत्याग्रह एक अलामत थी अंग्रेज हुकूमत की जालिमाना और गैर मुनसिफाना कानून पर अमन और सत्याग्रह के जरिए तोड़ना गांधी जी का बुनियादी मकसद था। चौथा पॉइंट है कि हुकूमत ने गांधी जी के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया, इसीलिए उन्होंने नमक का कानून तोड़कर मुल्क भर में सत्याग्रह करना तय किया। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी तहरीक क्यों मुलतवी कर दी? तो दूसरा सवाल का जवाब का पहला पॉइंट, पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में नतीजा साबित हुई तो बरतानवी वजीर आजम रैमसे मैकडोनाल्ड ने ऐसे उम्मीदवार जाहिर किए कि भारतीय कौमी जमात दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी। दूसरा पॉइंट है बहस व मुबाहिसे के लिए साजगार माहौल पैदा हो, इसलिए हुकूमत ने गांधी जी और दीगर रहनुमाओं को जेल से रिहा कर दिया। तीसरा पॉइंट था कि वाइसराय अरविंद और गांधी जी के दरमियान बहस हुई और मुआहदा तय हुआ। चौथा, इस मुआहदे के तहत हुकूमत ने भारत के तजवीज करदा दस्तूर में जिम्मेदार तर्ज हुकूमत को कबूल करने का वादा किया, इसीलिए कौमी जमात ने सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ले ली। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा भी सवाल आता है हमारे पास, बाबू गेनू सईद का कौन सा अमल कौमी तहरीक के लिए तरगीब देने वाला साबित हुआ? तो जवाब है कि नमक के सत्याग्रह के बाद पूरे मुल्क में सिविल नाफरमानी की मुख्तलिफ तहरीकें शुरू हुई। पहला पॉइंट है मुंबई में विदेशी माल की बाइकआउट की तहरीक शुरू हुई, सत्याग्रह करने वाले विदेशी माल ले जाने वाली सवारियों को रोकने लगे। दूसरा है बाबू गेनू सईद के मजदूर थे जो इस तहरीक में पेश थे। अब यहाँ पे चौथा भी हमारे पास एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की खुसूसियात लिखिए। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है ये तहरीक किसी मखसूस इलाके या शहर तक महदूद न रहते हुए देही और मुजाफाती इलाकों तक पहुंचकर उसने मुल्क गिर नोयत इख्तियार कर ली थी। दूसरा पॉइंट है इस तहरीक में ख्वातीन ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था और बाज़ जगहों पर ख्वातीन ही ने क़यादत की जिम्मेदारी भी संभाली थी। तीसरा पॉइंट है ये तहरीक कली तौर पर
अदम तशद्दुद के तरीके पर चलाई गई थी। अवाम ने सरकार के जुल्म सितम का निहत्थे होकर मुकाबला किया। चौथा पॉइंट है सिविल नाफरमानी की तहरीक की वजह से भारतीय अवाम निडर और बेखौफ हो गए। पांचवा एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत ने किस तरह जुल्म व ज्यादती का सिलसिला शुरू किया। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके तमाम लोगों की शहरी हकूक सल्ब कर डाले। दूसरा पॉइंट है कौमी जमात और उसके हामी दीगर तंजीमों को गैर कानूनी करार दिया गया। तीसरा है इन तंजीमों की दफातर और उनकी पूंजी को जब्त किया गया। चौथा पॉइंट है कौमी अखबारात और अदब पर पाबंदियां आयद की गई। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल यहाँ पर हमारे पास है सिविल नाफरमानी तहरीक का जुमानी खत मुकम्मल कीजिए। ये दरसी किताब का सवाल नंबर 4 है। तो देखिए यहाँ पर जमानी खत में हमने 12 मार्च 1930 में क्या हुआ, दांडी सत्याग्रह के लिए गांधी जी की साबरमती आश्रम से रवानगी हुई। 6 अप्रैल 1930 में क्या हुआ, दांडी सत्याग्रह दांडी के मुकाम पर नमक का कानून तोड़ा गया। 23 अप्रैल 1930 में क्या हुआ, तो पिशावर में तंजीम यानी खुदाई खिदमतगार की सत्याग्रह हुई। यहाँ 4 मई 1930 में क्या हुआ, तो नमक का कानून तोड़ने के लिए गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। 6 मई 1930 को क्या हुआ, तो सोलापुर में हड़ताल की गई। तो यहाँ पे जमानी खत मुकम्मल हुआ। अब हमारे पास यहाँ पे तस्वुराती खाका मुकम्मल करना है हमें। सोलापुर की सत्याग्रह में जिन सत्याग्रहों को फांसी दी गई उनके नाम, तो यहाँ मिला पादन शेट्टी और श्री कृष्ण शारदा और कुर्बान हुसैन जगन्नाथ शिंदे। अगला तस्वुराती खाका हमें मुकम्मल करना है महाराष्ट्र में जिन मुकामात पर जंगल सत्याग्रह हुई थी। तो वहां पे पहले है ब्लाशी, कलून, पोसद, संगमनीर, चरनीर। अगला यहाँ पे हमें खाका मुकम्मल करना है सिविल नाफरमानी की तहरीक की क़यादत करने वाली ख्वातीन कौन कौन सी है। कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, हंसाबेन मेहता, लीलावती मुंशी, अवंतिका बाई गोखले वगैरह। तो ये मुकम्मल हो गए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास, हमें नोट लिखना है। हर एक सवाल के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2। पहला सवाल है गांधी अरविंद मुआहदा। तो जवाब है पहले गोल मेज कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद हुकूमत ने गांधी जी और उनके पैरोकारों को कैद से रिहा कर दिया। वायसराय अरविंद और गांधी जी के दरमियान जो समझौता हुआ उसे गांधी अरविंद मुआहदा कहते हैं। इस मुआहदे में दर्ज झेल तजावीज तय हुई। पहला है बरतानवी हुकूमत ने भारत की तरफ से दस्तूरी एतबार से जिम्मेदार हुकूमत की तजवीज़ पेश हुई थी उसे कबूल करने का वादा किया। दूसरा पॉइंट है कि कौमी हुकूमत ने सिविल नाफरमानी की तहरीक को वापस लेने का इत्मीनान दिलाया। तीसरा पॉइंट है दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस की बहस में शरीक होने की रजामंदी भी जाहिर की। अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे हमें इसके भी नोट लिखना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है 1931 में बरतानवी वजीर आजम रैमसे मैकडोनाल्ड ने लंदन में दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाई। दूसरा पॉइंट है गांधी अरविंद मुआहदे के बाद कौमी जमात के नुमाइंदे की हैसियत से महात्मा गांधी जी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है कि भारत की मुख्तलिफ जात व कबाइल सियासी पार्टियों और देसी रियासतों के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया था। दलितों की नुमाइंदगी के तौर पर हाजिर डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाब का मुतालबा किया। चौथा पॉइंट है अकलियतों के मसले और आइंदा की दफाई हुकूमत के दस्तूर की नोयत के सिलसिले में दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में इत्तिफाक ना हो सका। एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल 3 है, यानी इस पे भी हमें नोट लिखना है। पूना मुआहदे पर पहला पॉइंट है यहाँ पर जिसका जवाब का डॉक्टर अंबेडकर का दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाब का मुतालबा फिरका वाराना नुमाइंदगी के तहत मंजूर हुआ। दूसरा पॉइंट है हिंदू समाज की तकसीम गांधी जी की मंजूर नहीं थी, इसीलिए गांधी जी ने यरोडा जेल में फिरका वाराना नुमाइंदगी के खिलाफ मरण व्रत शुरू किया। तीसरा पॉइंट है कौमी जमात के रहनुमाओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से दरख्वास्त की कि वो अपने मुतालबे पर दोबारा गौर करें। कौमी मुफाद के पेश नज़र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जेल में गांधी जी से मुलाकात की। इन दोनों रहनुमाओं में एक मुआहदा तय हुआ जिसे पूना मुआहदा कहते हैं। चौथा पॉइंट 1932 में तय पाने वाले इस मुआहदे में दलितों के लिए जुदागाना हल्के इंतखाब के औज महफूज नशिस्तें देने की तजवीज़ मंजूर हुई। अब यहाँ पे हमें नोट लिखना है। चौथा गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस। जवाब का पहला पॉइंट है बरतानवी वजीर आजम रैमसे मैकडोनाल्ड
का ख्याल था कि भारत से मुतालिक दस्तूरी मसाइल पर गौर व खोज किया जाए। दूसरा पॉइंट है, इस मसले पर गौर व खोज करने के लिए 1930 से 1932 के दरमियान लंदन में 3 कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की गई, जिन्हें गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस कॉन्फ्रेंसों में भारत की मुख्तलिफ ज़ात व कबाइल और देसी रियासतों के नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। कौमी जमात के नुमाइंदे के तौर पर गांधी जी दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। चौथा पॉइंट है, इन तीनों कॉन्फ्रेंसों में कोई अहम फैसला न हो सका, इसलिए तीनों कॉन्फ्रेंसेस ने नाकाम करार दी गई। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास, दर्जे झेल सवालों का मुफस्सिल जवाब लिखिए। हर एक के लिए नंबर आपको मिलेंगे 4। पहला सवाल है, सिविल नाफरमानी की तहरीक की वसी नोयत को वाजे कीजिए। तो जवाब का यहाँ पहला पॉइंट है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी की दांडी के मुकाम पर शुरू की हुई नमक सत्याग्रह एक अलामत थी। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेज हुकूमत के तमाम जालिमाना और गैर मुनसिफाना कानून को पुरअमन तरीके से तोड़ना इस तहरीक का वसी मतलब था। तीसरा पॉइंट है, धारसना, वडाला, शिरोडा जैसे साहिली देहातों में नमक की सत्याग्रह हुई। चौथा पॉइंट है, महाराष्ट्र में बिलाशी, संगमनीर, कल्लून, चरनीर, पोसिद वगैरह मुकामात पर होने वाली जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। पांचवा पॉइंट है, शुमाली मगरबी सरहदी सूबे में खान अब्दुल गफ्फार खान की क़यादत में खुदाई खिदमतगार तंजीम ने पेशावर के मुकाम पर सत्याग्रह की। छठा पॉइंट है, सोलापुर के मिल मजदूरों ने हड़ताल करके जुलूस मोर्चा निकाला। सातवां पॉइंट है, मुंबई में विदेशी माल का बाइकआउट करने के लिए तहरीक चलाई गई। सत्याग्रह करने वालों ने विदेशी माल के ट्रकों को रोका। आठवां पॉइंट है, पूरे भारत के देहातों तक ये तहरीक पहुंची। ख्वातीन ने भी इस तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगला यहाँ पे दूसरा सवाल भी एक्स्ट्रा मालूमात में, दांडी पद यात्रा की मुफस्सिल मालूमात लिखिए। जवाब का पहला पॉइंट है कि नमक पर लगाए गए गैर मुनसिफाना टैक्स को खत्म करने और नमक तैयार करने की सरोकारी उजारादारी की मुखालिफत करने के लिए गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने का फैसला किया। दूसरा पॉइंट है, गुजरात में वाक़ दांडी के मुकाम को उन्होंने नमक के सत्याग्रह के लिए मुंतखब किया। तीसरा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी और उनके 48 पैरोकार 78 पैरोकार अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना हुए। चौथा है यहाँ पे 385 यानी 385 किलोमीटर फासले का ये पैदल सफर पद यात्रा था। आगे चलकर हजारों लोग इस पद यात्रा में शामिल हुए। पांचवा पॉइंट है, पद यात्रा के रास्ते में जो गांव वाक़े थे वहां गांधी जी ने तकरीरें करके लोगों को इस सत्याग्रह का मकसद समझाया। छठा है पॉइंट, गांधी जी की तकारीर सुनकर बेखौफ होने वाले अवाम इस सिविल नाफरमानी की तहरीक में शामिल होते गए, इसीलिए इस तहरीक को साजगार माहौल मिला। सातवां पॉइंट है कि 5 अप्रैल 1930 को ये पदयात्रा दांडी पहुंची। आठवां पॉइंट है, 6 अप्रैल 1930 को अवाम की मौजूदगी में गांधी जी ने समंदर के किनारे पर मौजूद नमक उठा के नमक के कानून को तोड़ा। इस वाक़ये की वजह से मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई। अब यहाँ पे आजादाना जवाब वाला सवाल है, ये एक्स्ट्रा मालूमात में है। सवाल है कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर में गांधी जी की सिविल नाफरमानी की तहरीक का तरीकाकार आमद है? तो जवाब है, महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद और अमन के तरीकों से अंग्रेजों की जालिमाना और गैर मुनसिफाना कानून को तोड़ा था। मुझे लगता है कि आज भारत को ऐसे ही तरीकों की अशद ज़रूरत है, जिसका पहला पॉइंट है कि आजकल पार्टियां और तंजीमें हुकूमत के फैसलों के खिलाफ बंद का ऐलान करती हैं, ये तहरीकें चलाती हैं, लोग मोर्चे यानी जुलूस निकालते हैं। इस वक्त तहरीक चलाने वाले आमदोरफ्त को रोकते हैं, आतिशजनी करते हैं, फसादात करते हैं, अपने ही मुल्क की जायदाद और इमलाक को तबाह बर्बाद करते हैं, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है कि इन हंगामों की वजह से मुल्क की तरक्की रुक जाती है, समाज में मुनाफरत फैलती है, इत्तेहाद व इत्तेफाक, सब्र व तहम्मुल, ताउन की जज्बात मादूम हो जाते हैं और समाज गैर महफूज बन जाता है। इसीलिए गांधी जी का बताया हुआ सिविल नाफरमानी की तहरीक का रास्ता आज भी हमारे लिए कारामद है। मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है। अब यहाँ जुबानी इम्तिहान आपको देना है, तो दर्जे झेल सवालों के जुबानी जवाब दीजिए। तो पहला सवाल है, सिविल नाफरमानी से क्या मुराद है? तो अभी हमने पढ़ा था पीछे ही। दूसरा सवाल है, साबरमती से दांडी तक 385 यानी 385 किलोमीटर फासला पैदल तय करने के पश्चात गांधी जी का क्या मकसद था? तो अभी हमने जाना ही है।
तीसरा है खुदाई खिदमतगार का क्या मतलब है। चौथा सवाल मार्शल लॉ यानी फौजी कानून कब नाफिज किया गया था। इस कानून के नाफिज करने से लोगों पर कौन सी पाबंदियां आयद हुई थी। पांचवा है दलितों के लिए जुदागाना हल्के इंतखाब का मुतालबा करने के पीछे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या मकसद था। तो बच्चों ये पांचों सवाल जो है अभी हमने पीछे पढ़ के जाना, तो आप जुबानी इसे आसानी से दे सकते हैं। अब तश्कीली कदर पैमाई है, इसमें ही जुबानी काम है। अदाकारी करना है आपको, सत्याग्रह में शरीक होने वाले किसी सत्याग्रह करने वाले की अदाकारी कीजिए, यानी आपको वो रोल अदा करना है। तकरीर करना है बच्चों आपको, मेरा पसंदीदा रहनुमा, इस टॉपिक पे आपको तकरीर करना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या इस पे करिए। अब इस मौजू पर जमात में तकरीर कीजिए। तो यहाँ पे मेरा पसंदीदा रहनुमा में आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर इस मौजू पर जमात में तकरीर कीजिए। अमली काम है बच्चों आपके लिए, सबक में आए हुए इन मुकामात को भारत के नक्शे के खाके में दिखाइए जहां सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई। तो नक्शे में आप ये जगह आसानी से ढूंढ सकते हैं। सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, पहला है सिविल नाफरमानी तहरीक में हिस्सा लेने वाले दर्जे झेल अशखास के नाम कारनामों की मजीद मालूमात मैं तस्वीर जमा करके जमात में नुमाइश कीजिए। अलिफ में है सरोजिनी नायडू, बे में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिम में है सैयद बाबू गेनू। तो यहाँ पे ये तीनों जन के ऊपर आपको क्या करना है, इनकी तस्वीर भी जमा करना है और इनके बारे में आपको मालूमात लिखनी है, इनके कारनामों की। दूसरा है सवाल सबक में मज़कूर सिविल नाफरमानी तहरीक की मकामात की भारत के नक्शे के खाके में निशानदही कीजिए। तो हमने ये सब आपको सभी सवाल जवाब मुकम्मल कराए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और वो भी आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं मेरे बताए हुए सवाल जवाबों के साथ। और कोई भी डाउट हो इस सबक के मुतालिक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।